लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। शासन ने 13 तारीख को राजीव गांधी खेल स्टेडियम को तोड़ने का निर्देश जारी किए हैं। वो 13 तारीख यानी कल का एक बड़ा इतिहास है हमारे शेखावाटी का, आप सब लोग जानते ही हैं। शहीद कन्नीराम रामदेव, उन्होंने शहादत दी थी 13 मई को ही, और वो भी तानाशाही के खिलाफ, तत्कालीन प्रशासन के तानाशाही के खिलाफ दी उन्होंने। जो भी उस समय व्यवस्थाएं थी, जागीरदारों के खिलाफ, जागीरदारी प्रथा सारी आगे वो जिसमें उस समय व्यवस्थाएं जो भी थी। और 13 मई को ही नरोत्तम जोशी जी ने, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं हमारे इसी झुंझुनू जिले के लाल, उन्होंने भी एक कर के खिलाफ आंदोलन किया, वही जागीरदारी प्रथा। और तीसरा, हमारा जो विद्यार्थी भवन है, वहां से सरदार लाल सिंह जी ने भी एक किसान आंदोलन की शुरुआत की 13 मई को ही। और ये 13 मई प्रशासन ने परशुरामपुरा के खेल स्टेडियम को तोड़ने के लिए फिर तारीख दी है। प्रशासनिक अमला कल आएगा और कल से लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक लोग भी चारों तरफ ये कह रहे हैं कल मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होगा, एक भय का वातावरण चारों तरफ फैलाया जा रहा है। और इसमें सच्चाई भी है, जो ये कह रहे हैं मुकदमे लगेंगे, वो उदाहरण भी देते हैं कि जाके पूछ लो नवलड़ी के नारनौलिया परिवार को। उस बच्चे का एक ही दोस्त था, या मान लो अपराध था कि कोई पत्थर को ही तोड़ गया विकास कार्य के वर्तमान विधायक जी के। हमारे तो पता नहीं कितने पत्थर तोड़े लोगों ने, हमने तो यही कहा कोई बात नहीं, लोगों के दिल में रहते हैं, वहां से कैसे निकालोगे, पत्थर तोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो। कभी कोई हमने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उन्होंने उस बच्चे को लाके थाने में बिठाया, धमकाया, और बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई। दूसरा, हमारे डाकानी डानी पड़ती है, वहां पे 60-70 साल से एक घास उगता है। पहले भी एनडीपीएस के थानों के खूब लोगों ने चक्कर काटे, पत्रकारों ने खूब रिपोर्टिंग की हुई, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। वो 60-70 साल से जंगली घास है, जो बाड़ों के ऊपर या शमशान घाट पे या रास्ते के अंदर दीवार डोली वो खड़ा है। 5 किसानों को एनडीपीएस एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, बदनामी कर दी अलग से डाकानी डानी की हमारे नौलगढ़ की। नंबर 3, कल परसों आपने देखा होगा कि अयन, वो लड़की रो रही थी, उधर जनता रो रही थी, उधर अधिकारी रो रहे थे। देखो क्या, मतलब क्या शर्मनाक दृश्य है यहाँ पे कि वो अयन तो, जयंत तो इसलिए रो रही है कि उनके पास कोई सामान ही नहीं है बेचारी, न उसके पास स्टार्टर, न उसके पास मोटर, न उसके पास पाइप, न कोई ऐसी चीजें जो जाके जनता का वो जाके दुखड़ा दूर कर सके। वो जनता 6 महीने से बिना पानी के वहां पे तरस रही है, तो माता बहने गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन इसमें फर्क समझिए कि पहले कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती थी तो कोई अधिकारी को दोष नहीं होता था, सीधा राजकुमार के ऊपर दोष होता था कि राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार का पुतला जला दो। अभी कोई नहीं बोल रहा। उस अयन पे गुस्सा निकाला जनता ने, क्योंकि वो बेचारे परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं है उनका। और वो इतनी परेशान थी कि वो मदद तो करना चाहती है वो अधिकारी, लेकिन उसके पास में कोई कोठियार में सामान ही नहीं है, उसके पास स्टोर में कोई सामान ही नहीं है। वो मुकदमा दर्ज हुआ। मतलब पीने का पानी जो मांग रहे थे उनको लाके आप 151 में बंद करा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जान छुड़ाई। नंबर 3, जाखल के अंदर ये बोर्ड लगा रखे हैं, मैंने तो कभी आज तक बोर्ड नहीं लगाए। विधायक राजकुमार साहब, आप देख लेना कहीं पे भी अगर नाम लिखा आपको मिल जाए, तो मैंने तो कभी नहीं लिखा है भाई। इन्होंने बड़े बड़े वो लगा रखे हैं बोर्ड वहां पे जाखल के अंदर। अब वो रात को कोई ने जानबूझ के या इनोसेंट कोई भी लग गई होगा, ठरका लग गया होगा। आज उस लड़के के घर पे, वो मून लड़का है, क्या नाम है उसका, उसके घर पे बार बार पुलिस भेज रहे हैं। वो लड़का फरार है कि गिरफ्तार करो उसको, मेरा बोर्ड तोड़ दिया। विरोध करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। हमने पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं कि प्रशासन से हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और ये वर्तमान का विधायक, ये चाहते हैं कि प्रशासन और जनता आमने सामने हो। हम कतई नहीं चाहते, मैं सामने आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को, लेकिन आप इतने मजबूर भी मत होइए। कलेक्टर साहब, आपने सहृदयता दिखाते हुए जब दो चीजों को तीन आपने अतिक्रमी माने, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और खेल परिषद, जब पीडब्ल्यूडी और पीएचडी को आपने अलग कर दिया तो फिर खेल परिषद को भी कर देते। कौन आपका हाथ पकड़ रहा था? माननीय न्यायालय को जाके वहां भी तो इंसान ही बैठते हैं। आप जाके कह देते कि भाई ये दो चीजें अगर जनहित की है तो खेल स्टेडियम भी जनहित का ही है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। भाई तेरे में दम है तो आजा, जो भी इस तरह की बातें थी। तो कैसे कहा कि मेरे पिता के लिए ऐसे कह दिया। अब 27 तारीख को मां बैठी थी, मां ज्वेली लेके बैठी थी। अब किस तरह से उसने एक मीटिंग के अंदर, तो कोई नहीं बोल रहा भाई मेरी मां के लिए क्या 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 शब्द बोले उसने। दूसरा, मैं जो शुरू से एक बात कर रहा हूं, जैसे अभी कल परसों घोड़ेवारा गांव में बोला कि, हालांकि पहले तो एक ये राय दूंगा आप लोगों के माध्यम से कि भाई इतने जोर से मत बोलना, तेरी कान की नस फाड़ जाएगी या दिमाग की नस फाड़ जाएगी, तो जोर से मत बोल। बड़े बाबड़ा सामने ज्ञापन लेके लोग आएगा है, आपकी समस्या बतावा के लिए वो तो जोर से बोला कि भाई जेब में वो कागज निकाले को नहीं बोला कि ना वो और फालतू का वहां गड़ा पड़े। वो देखा तो बोलो, अरे तो तू 16 साल को तू फ्लाइट कमा, बैठ के अंदर तू देशा कमाए, पूरा देश में चक्कर काट दो, विदेश में चक्कर काट दो, और काल पास फिरोड़ में कहा कि मैं पासपोर्ट भी नहीं बनाया। वो है कि मैं तो ही समझे वो है कि। फिर दोहरा रहा हूं, प्रशासन और हम टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन लोकहित को, जनहित को, जन भावना को ध्यान में रखते हुए और इस जो कॉल दिया है कल, इस कॉल को वापस ले। हमें इतना सा मौका दे कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सके। अगर बार बार आप जो उच्च न्यायालय को बीच में ला रहे हो, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो यह है कि 1947 की स्थिति बहाल करो। तो 1947 की स्थिति बहाल करने के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, महामानव, उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अब गाड़ी वाड़ी से मत चलो, अब ऊंट गाड़ी, पाड़ा गाड़ी अब इस्तेमाल करो। भाई अब 1947 की स्थिति बहाल करने का अगर आदेश है, तब तो फिर कोई गांव, कोई डाणी नहीं बचेगी। नंबर सबका आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जिस तरह से गुड्डा मार्केट के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा पीआईएल लगा के पूरे मार्केट को तोड़ने का आदेश दिलवा दिया, वैसे नवलगढ़ का भी आएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को फिर हिम्मत बढ़ जाती है। ये बात कहते हुए कल आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं, जो डर गया वो मर गया, आगे भी लगाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही रिक्वेस्ट करके कलेक्टर साहब को, प्रशासन को, कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्णय वापस लेना चाहिए। और माननीय न्यायालय को जो एक झूठा शपथ पत्र पेश किया है, मुझे तो एक बात आज अगर कलेक्टर साहब ये कह दें कि ये बहाव क्षेत्र में है, ये पटवारी की रिपोर्ट है, हम लोग कल विरोध नहीं करेंगे, तोड़ दो। लेकिन हम आपको सबूत दे रहे हैं कि ये बहाव क्षेत्र में नहीं है, तहसीलदार की, पटवारी की और एसडीएम की रिपोर्ट देंगे जो कोर्ट की ये बहाव क्षेत्र के अंदर है, इसलिए तोड़ रहे हैं। हम वापस हमारा आंदोलन ले लेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, दादागिरी और तानाशाही नहीं चलेगी। कल पूरा हम लोग आपका मुकाबला करेंगे वहां पे, और स्टेज उसका पूरा रोल है। जिसने पीआईएल लगाई है वो उसका खासम खास है, खासम खास, और उसके थप्पी देता है। वो कल परसों भी नवलड़ी एक शादी में उसके थप्पी दी, बताया कि बोला ये हमारा टाइगर है। तो भैया का टाइगर ने तो चुगो डाले जने तो चाचा के कुछ है, मैं बिन उल्टो लगाऊंगा तो वो जो काल भागा करे, वो जो आगे न क्या मतलब है चीज को। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की